ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 30 मार्च 2022 चालीसे के चौथे सप्ताह का बुधवार है। ईश्वर अपने को दो तरह से प्रकट करता है, अंतः प्रेरणा अर्थात इंस्पिरेशन से या रहस्योद्घाटन अर्थात रेवलेशन से। पहले प्रकार का प्रकटन व्यक्तिगत गहरे मनन चिंतन से मिलता है। दूसरे प्रकार के प्रकटन में स्वयं ईश्वर मनुष्य को अपने बारे, अपने मनोभाव और अपनी इच्छा को प्रकट करता है। पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान में रहस्योद्घाटन की प्रक्रिया से ही ईश्वर ने अपने को प्रकट किया है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायाह के मुख से ईश्वर इस्राएलियों को उस समय आश्वासन देता है जब वे बाबुल की दास्तां में थे। अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूल गया हूँ। जिस तरह एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को नहीं भूलती है और अपनी गोद के बच्चे पर तरस खाती है, उसी तरह मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और तुम लोगों पर तरस खाऊंगा। देखिए ईसायाह 49:15। आगे प्रभु कहता है, हो सकता है कि स्त्री अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बाबुल की दास्तां से परेशान इस्राएलियों से आगे ईश्वर कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें निर्जन प्रदेशों में बसाऊंगा। ईसायाह 49:8। इस तरह पहले पाठ में ईश्वर ने चुनी हुई प्रजा के प्रति अपने अपार प्रेम को और उनके उद्धार की भावी योजना का रहस्योद्घाटन किया है। नबी ईसायाह के इस अध्याय के पहले भाग में ईश्वर अपने सेवक को भेजने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह सेवक वास्तव में प्रतिज्ञात मसीह, इस्राएल का मुक्तिदाता और ईश्वर का प्रिय पुत्र है। वह न केवल इस्राएल का उद्धार करेगा, बल्कि वह सभी राष्ट्रों की ज्योति बन जाएगा और ईश्वर के मुक्ति विधान को पृथ्वी के सीमांतों तक फैलाएगा। देखिए ईसायाह 49:6। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सर्वोच्च ईश्वर को अपना पिता कहते हैं और अपने को उनका प्रिय पुत्र। इस तथ्य का साक्ष्य स्वर्गदूत गाब्रिएल ने मरियम को और स्वर्गदूतों ने चरवाहों को दिया था। यूहन्ना बपतिस्ता ने साक्ष्य देते हुए कहा था, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। यूहन्ना 1:27। उसने पवित्र आत्मा को उसके ऊपर उतरते और ठहरते देखा था और उसने कहा, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना 1:34। फरीसियों और शास्त्रियों ने यूहन्ना बपतिस्ता के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया। हमारे प्रभु यीशु ने चंगाई के कई चमत्कार किए। उसने अबदूतों को अपदूतग्रस्तों से निकाला, यहाँ तक कि उसने मृतकों को भी जिलाया। फरीसियों और शास्त्रियों ने सत्य को स्वीकार नहीं किया कि प्रभु यीशु ने ईश्वरीय शक्ति से इन चमत्कारों को संपन्न किया। उन्होंने प्रभु यीशु को ना तो प्रतिज्ञात मसीह के रूप में स्वीकार किया और न ईश्वर के पुत्र के रूप में। उन्होंने अपने अविश्वास में इस सत्य के लिए साक्ष्य की मांग की। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु साफ साफ एक तरह से घोषणा करते हैं कि वे ईश्वर के बेटे हैं, कि ईश्वर उनका पिता है। वे कहते हैं, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। यूहन्ना 5:17। आगे प्रभु कहते हैं कि यद्यपि वे ईश्वर के बेटे हैं और स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन वे अपने पिता की इच्छा हर क्षण हर पल पूरी करते हैं। जिस तरह से पिता मृतकों को जिलाता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी जीवन प्रदान करता है। पिता ने इसे जीवन का स्रोत बना दिया है। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं
कि संसार को न्याय करने का पूरा अधिकार और उत्तरदायित्व पिता ने पुत्र को सौंप दिया है। प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि इन्हीं सब कारणों से उसका आदर करना चाहिए और उसकी वाणी और उसकी शिक्षा सुननी चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, चालीसे के समय हम अपने हृदय में प्रभु यीशु के प्रति गहरा प्रेम, विश्वास और भरोसा रखें। प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, जो प्रतिज्ञात मसीह है, जो मुक्तिदाता है, जो न्याय करता है, वही हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत है। हम अपनी कलीसिया, अपने वचन, अपने संस्कारों के द्वारा हमें जीवन जल देकर आध्यात्मिक रूप से हमें पोषित करता है। उसकी महिमा और भक्ति हम सदैव करते रहें। आमीन।